want justice. We want justice. We want justice. हमें हमारी मेहनत का सिला बिल्कुल नहीं मिला। हमारी अपील है कि हमारे लिए स्टैंड लिया जाए बाकी इदारों से कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, क्या उसका कोई ज़िम्मेदार है? क्या ये मुल्क हमारे लिए है? अदारे जो हैं हमारे लिए नहीं है। हमें खुद नहीं समझ आई कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि ज़्यादती क्या है, और इतने ज़्यादा बच्चे फेल तो हो नहीं सकते। हमें इंसाफ चाहिए। सर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन सब बच्चों के साथ फेल किया गया है। ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी जो है वो गवर्नमेंट से यही अपील है कि बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी जो हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसका अजाला किया जाए। We want justice. We want justice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में। नाज़रीन, आप जानते तो होंगे कि पूरे पंजाब में बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के हक़ पर किस तरह डाका डाला गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये डाका लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे पंजाब में बी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो थी 65,800, जिसमें से सिर्फ 5,300 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 92% लड़के लड़कियां फेल हुए हैं और 8% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। जी, मैं फार्मेसी काउंसिल का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, गुज़श्ता दिनों में जो मामला क्रिएट हुए हैं उनमें ये हुआ है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, क्या उसका कोई ज़िम्मेदार है? क्या ये मुल्क हमारे लिए है? ये अदारे जो हैं हमारे लिए नहीं है। किसी बंदे ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ चैनल का कि जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। किसी ने कुछ नहीं पूछा। बच्चों के साथ इतना जुल्म ज़्यादती की गई। 62,000 बच्चे इस चीज़ का शिकार हुए। क्या 62,000 के 62,000 बच्चे इसी काबिल थे? कोई बच्चा इस चीज़ के काबिल नहीं था कि उसको कुछ अच्छे रिमार्क्स दिए। कोई रिव्यूज़ नहीं है, कोई हक़ नहीं है। इतने अच्छे अटेम्प्टेशन के बाद, इतना अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद हमारे उस्ताद ने हमारे पे इतनी मेहनत की, हमारे अदारे हमारे साथ हमें लेके चले, हमारे लिए वर्क किया। आखिर एट ऑफ एंड जो बात रिज़ल्ट पे ख़त्म थी, आखिर रिज़ल्ट की जो है वैल्यू रेशो इतनी की लो है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। कोई हमारा नहीं है। ये अदारे जिन्हें हम अपना समझ रहे हैं, जिन पे हम वर्क, जिनके अंदर है कि हम काम करें, अपनी स्टडी को लेके चल रहे हैं, वही अदारे हमें ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई है भी है जो हमारे लिए आवाज़ उठाए। मेरी अदारों से अपील है कि हमारे लिए जो भी है, जिस तरह जो जितना किरदार अदा कर सकता है हमारे लिए किरदार अदा करे। हम शुक्रगुज़ार हैं उन लोगों के जिन्होंने अभी तक हमारे लिए अदा कर दिया है। मज़ीद मैं लोगों से इस चीज़ के लिए हम चाहता हूँ कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएँ और हमें जो है इंसाफ दिलाएँ। शुक्रिया। एग्ज़ाम भी लेट हुए थे? एग्ज़ाम रेशो जो लेट है, अब देखें 2 साल का टोटल प्रोग्राम है। 2021 से मैंने एडमिशन लेके बैठा हूँ, 2024 आ गया, अभी तक पहले साल का रिज़ल्ट अभी हम मिल रहा है। और जो रिज़ल्ट मिला है वो जो नाकाबिले बिल्कुल है ही नहीं, एक्सेप्ट है ही नहीं है। हम किस तरफ जाएँ? 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आने वाले वक्त में कौन है जो हमारे वक्त का खैर ख्वाह है? हमारा वक्त कौन बचाएगा? फ्यूचर इस मुल्क का फ्यूचर हम ही है। जितनी यूथ खड़ी है यही आने वाले वक्त का फ्यूचर है सारा। अगर फ्यूचर के ये हालात किए जाएंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर फिर कुछ भी नहीं है, तबाह बर्बाद है। बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हुआ है। ये ऑलमोस्ट समझ लें कि जो टाइम ड्यूरेशन लेट है, अदर जो दूसरे भी हैं, बट अब जो है जो मामला हुआ है ये बी कैट पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है, उसके थ्रू ये मामला सर अंजाम दिया गया है और ये सब लोग उसी के शिकार हैं। NTS का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जो टेस्ट जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए गए वो NTS के थ्रू किए गए हैं। अब खैर वल्लाह आलम जो ये मामला जो है ऊपर वाले अदारे तय करेंगे कि ये कहाँ से ख़राबी क्रिएट की गई है। आपने रीचेकिंग की तरफ गए हैं आप? जी, अब हम क्या कर लेंगे रीचेकिंग? जहाँ पेपर अटैम्प्ट होने के बाद हमारे साथ ये सूरत हाल क्रिएट की गई है तो रीचेकिंग में क्या होगा? वही कुछ होगा, नंबर वो जो लग गए हैं। रीचेकिंग करके पैसे आगे, ऑलमोस्ट इतने पैसे ज़ाया हो चुके हैं, मज़ीद फिर ये सिस्टम करते रहेंगे। रीचेकिंग में बेसिकली ऐसे होता है ना कि पेपर्स जो हैं, क्वेश्चंस वगैरह वो नहीं चेक होते, सिर्फ मार्क्स चेक किया जाता है कि टोटल में कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई। तो अगर आप में उसकी कारकर्दगी वो हुई जो आपके साथ रिजल्ट्स आए हैं अभी, तो फिर आप क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, आप कॉलेजेस को बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, क्या करेंगे? सर बेसिकली हम इस चीज़ में लीगली तौर पे चलना चाह रहे हैं कि लीगल सर्कल के अंदर रह के जाते हुए जो मामला क्रिएट हो वो ही होने चाहिए। ठीक है, लीगली तौर पे अगर मामला हल हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी रही बात हमारे पाकिस्तान में कोई हालात नहीं, अदारों से अपील है, बार बार ये अपील कर रहे हैं अदारों के, हम अदारों के मतहत हैं कि अदारे हमारे लिए आवाज़ उठाएँ। कल को अल्लाह न करे कोई, चले मैं नहीं, कोई और स्टूडेंट 62,000 में से कोई ना कोई तो उठेगा। मैं खामोश हूँ, ये खामोश है, ये नहीं, कोई उठ गया, मामला ख़राब हो गए, तब भी तो अदारे आएंगे। आपका एहतजाज फार्मेसी काउंसिल से बिल्कुल उन्हीं के थ्रू है, हमारा रिलेटेड ही उनके है, उनसे है। तो वही अदारे बाद में आने के बजाय अब आ जाएँ, बच्चों के मामला को हल करें काइंडली।
देखिए, हम लोगों ने सारा साल मेहनत की है, हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आते रहे, लेकिन हमें हमारी मेहनत का सिला बिल्कुल नहीं मिला। हमारी अपील है कि हमारे लिए स्टैंड लिया जाए बाकी इदारों से, कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हम लोगों को हमारी जो मेहनत है उसका तो फल मिले। हमें पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं। आपने पेपर ही चेक करवाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं करवाएं। करवा लें आप? हम चाहते हैं ना कि बाकी सब भी हमारे साथ मिलकर स्टैंड लें। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि दूसरे कॉलेजेस वाले भी आपके साथ एहतजाज करें? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत अच्छे एग्ज़ाम भी दिए थे। हमारे टीचर्स ने हमारे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमारी मेहनत इतनी थी कि हमें उम्मीद थी कि हम बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन हमें तो इन्होंने हमें समझ खुद नहीं समझ आई कि हमारे साथ क्या हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमारे रिजल्ट रिलेटेड रीचेकिंग करवाई जाए। वी वांट जस्टिस। कितना फ़र्क है मार्क्स का? मार्क्स का ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इन्होंने थोड़े थोड़े मार्क्स से इतना तो चेक कर ही देते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़े थोड़े मार्क्स से भी हमें फ़ेल किया हुआ है। ये तो सरासर के ज़्यादती है, और इतने ज़्यादा बच्चे फ़ेल तो हो नहीं सकते। सर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन सब बच्चों को सर फेल किया गया है। ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लिहाजा बच्चों को सर पास किया जाए, पेपर की चेकिंग की जाए, और सर अदारों को भी चाहिए कि इस बच्चों के साथ सपोर्ट की जाए। और वी वांट जस्टिस सर जी, बच्चों को इंसाफ चाहिए। We want justice. 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 तो इस वक्त हमारे साथ क्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर शाकर काज़मी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इसमें इस तरह से है कि हमारे जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म नाइंसाफ़ी जो है वो हुई है रिज़ल्ट के मामले में। अगर आप देखें तो जो बच्चे मैट्रिक में या एफएससी में 1000 प्लस नंबर लेके हमारे पास आए हैं, 900 नंबर 950 नंबर लेके हमारे पास आए हैं, उनकी भी इसमें जो है वो 3-3 4-4 5-5 सप्लीज़ हैं। ठीक है, तो अगर एक बच्चा मैट्रिक में 1000 प्लस नंबर ले सकता है तो बी कैटेगरी में ऐसे कौन से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो पास ही नहीं हो सके। ठीक है, तो हमारा सवाल यही है कि बच्चों के साथ ये जो ज़्यादती की गई है, या कि वो एनटीएस की तरफ से है या फार्मेसी काउंसिल की तरफ से है, या जो भी उसमें जहाँ पे भी इशू आ रहा है उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए, और बच्चों को जो उनका हक है वो उन्हें लेके दिया जाए। क्योंकि बच्चों के साथ ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इतनी लो परसेंटेज आपने कभी नहीं सुनी होगी कि 8% बच्चे जो सिर्फ पास हुए और 92% फेल हो गए हों। मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम में भी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। तो बी कैटेगरी मेरे ख्याल में इतनी कोई मुश्किल फील्ड नहीं है जिसमें हमारे 1000 नंबर वाले बच्चे भी जो हैं वो सप्लियाँ ले रहे हैं। तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट से यही अपील है कि बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी जो हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसका अजाला किया जाए और इसको जो है वो मामले को हल किया जाए। अच्छा सर, फार्मेसी काउंसिल भी खामोश है, एनटीएस भी खामोश है, दीगर कॉलेजेस भी खामोश हैं, तो आप सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वो क्यों खामोश हैं और कहाँ पे जो है वो कमज़ोरी नज़र आ रही है आपको? ये खामोशी हमारे लिए भी एक सवालिया निशान की तरह ही है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कॉलेज है, वो शुरू दिन से ही तलबा के हक़ के लिए उसने आवाज़ उठाई है और आइंदा वक्त में भी हम उठाते रहेंगे। तो इस ज़्यादती पर खामोश रहना मेरी समझ से बालातर है। इस चीज़ का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढें। तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो मामला असल में गड़बड़ कहाँ पे है। कॉलेजेस जो जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, फीसिस की वजह से तो नहीं है कि स्टूडेंट्स के हक़ पर डाका डलता है तो डल जाए, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद नहीं करनी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो उनका अपना ज़मीर है, हमारा अपना ज़मीर है। वो फीसिस की वजह से कर रहे हैं या किसी और रीज़न से कर रहे हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कॉलेजेस भी हमारे लिए अहम हैं, इदारे भी अहम हैं, हमारे लिए हमारा मुल्क भी अहम है। लेकिन बच्चों को जो है वो सबसे ज़्यादा तरजीह हमें बच्चों के मुस्तकबिल पे देनी चाहिए, बच्चों के जो हक़ पे देनी चाहिए। अगर बच्चों के साथ ज़्यादती होगी तो हमारे इदारे जो है वो किस तरह चलेंगे। अच्छा, बच्चों ने और आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो या कोई एहतजाज किया हो? बच्चे सर, अब देखें हमारा एक कॉलेज जो है वो किस तरह से इस एहतजाज को जो है वो कामयाब बना सकता है। हमारा एक कॉलेज एहतजाज को कामयाब उसी सूरत में बनाएगा अगर बाकी कॉलेजेस हमारे साथ जो है वो मिलेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो अकेले कॉलेज को तो वो कहेंगे कि आप अकेले कॉलेज वाले अगर मुंह उठा के आ गए तो आपको जो है वो हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर बाकी कॉलेजेस को ये मसला फ़ील ही नहीं हुआ तो आपको इतना इशू क्यों है। तो आप ये खुद समझदार हैं कि इस चीज़ को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। अगर बाकी कॉलेजेस वाले या बाकी इदारे
टीचर हमारा साथ दें या गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस ले, तभी ये हल इसका मुमकिन है। तो ये रिज़ल्ट वाला मामला तो इस दफ़ा पेश आया ना कि इतनी लो परसेंटेज जो इसी दफ़ा हुई है, लेकिन जो पहले से मामला ख़राब चल रहे हैं अब उनका जवाब भी हमें चाहिए कि ये जो 2 साल का डिप्लोमा है वो 4 साल 5 साल में क्यों कंप्लीट होता है। अगर बाकी इदारे, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बोर्ड्स हैं वो अपना स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करवाते हैं, तो फार्मेसी काउंसिल को क्या इशू है कि वो जो 4 साल 5 साल में बच्चों का जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। इस दफ़ा भी अगर आप देखें तो 2 साल तक बच्चों के फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं लिए गए, और अगर लिए गए हैं तो उसका रिज़ल्ट अगले 8 माह बाद यानी कि 3 साल में बच्चों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो बाकी जो है वो अगला साल जो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये 2 साल का डिप्लोमा 4 5 6 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो ये बच्चों के साथ ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये सारी चीज़ों का नोटिस जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए और इसका हल बच्चों को मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना डॉक्टर शाकिर काज़मी साहब ने बताया कि सिर्फ हम एहतजाज करें तो किस तरह करें, क्योंकि बाकी कॉलेजेस जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यही कहूँगा नाज़रीन मैं, क्योंकि वो फ़ीसिस का मामला है, उनको है कि बस स्टूडेंट्स से फ़ीसें आनी चाहिए और स्टूडेंट्स जाएं भाड़ में, उनके हक़ पे डाका डलता है तो डल जाए, उनको सिर्फ गर्ज है फ़ीसिस से। तो इनका ये भी कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़या पर नोटिस लिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान तुर्क को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।